चौहान साहब, जो शहबाज शरीफ का बयान है कि अब इस हुकूमत से जान छुड़ाना वलीन तरजीह है, हुकूमत नाकाम हुई, मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब ने इस तरह का पहले कभी इस तरह बयान दिया हो कि अब हमने, यानी शहबाज शरीफ खुद कह रहे हैं कि अब मैं भी शामिल हूंगा हुकूमत गिराने में। इससे पहले उन्होंने इस तरह की बात नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान ने लगता है उनको कोई ऐसा उन पर जादू चला दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, पहले कौन सा कि वो ढोल बजा के कहते थे, अब जो बाजा बजा के उन्होंने कहा है ना, पहले भी पिछले 2 साल से सुन के कान पक गए हैं सामा गाजी साहब, आपके भी, आप सारे मीडिया के भी और आवाम के भी। और दूसरा, इनसे पूछो क्या इस कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना, उसके खिलाफ जंग जीतना, खूबसूरत किस्म की जनाब स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी बनाना अगर हुकूमत की नाकामी है कि जब पूरे यूरोप और अमेरिका के अंदर अभी भी कोरोना वायरस एक अजाब की सूरत में मुसल्लत है, लेकिन अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में हमने कोरोना वायरस को शिकस्त देने में मसरूफ है और पूरा बरमला आलमी मीडिया भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस का फैलाव जो है वो खात्मे की तरफ है। अगर ये नाकामी है तो फिर मुझे नहीं पता कामयाबी किसको कहते हैं। इनके यहाँ कामयाबी का क्राइटेरिया ये है कि जनाब मियाँ बीवी बच्चों समेत बमा अहलकार में बैठें, फिर उस पर लूट मार करें, फिर टीटियां बनाएं, फिर जाली अकाउंट्स बनाएं, फिर अरबों खरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करें, फिर जनाब निसार गिल, मसूर अहमद, मंजूर पापड़ फरोश की तरह के अपने फ्रंटमैन रखें, उनसे करोड़ों अरबों रुपए की खैरात में उनके अकाउंट से। इनका क्राइटेरिया है ये कामयाबी का। बाकी जहां तक है कि अब हुकूमत जा रही है, अब हुकूमत आ रही है, अब हुकूमत गिरने वाली है, 2 साल से कान पक गए हैं, कसम खुदा की, हंस हंस के बुरा हाल होता है इनके ये बयान सुन के। अंदर से ये पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं। अच्छा, अंदर से शहबाज शरीफ साहब भी पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं। जिस शहबाज शरीफ ने अपने सगी भतीजी और अपने बड़े भाई की पीठ पे खंजर घोंपा हो, उसकी सियासत का धड़न तख्ता किया हो, उससे आप तो रखेंगे वो बिलावल जरदारी पे एतमाद करेगा और बिलावल जरदारी इस पे एतमाद करेंगे। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को जनाब सियासी खुजली हुई है, साल से फारिग हैं, 30-35 साल सियासी इक़्तिदार का नशा उनको सवार था, उसके बाद नशा उतरा है इन 2 सालों में। ये मारे फिर रहे हैं जनाब, सारों को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इनकी अपनी पैदा भी है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की करोड़ों रुपए की पैदा है। फयासा, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि ये हुकूमत नाजायज़ है, ये हुकूमत जो है ये जाली है और ये धांधली की पैदावार है और इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है। हाँ, 2018 का लफ्ज जो है ना इनकी छेड़ बन चुका है मौलाना फजलुर रहमान साहब का। जायज जो है वो रहमान साहब की तैनाती है, जायज एक 15वें ग्रेड के PTCL के मुलाजिम को जनाब PMS प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के अंदर जनाब लेके आना अपने इक़्तिदार के जरिए से, और जनाब परवेज मुशर्रफ जिसको आज ये बड़ा डिक्टेटर कहते हैं, उससे अंडर हैंड डील करके अपने भाई को इस तरीके से बगैर मुकाबले के इम्तिहान पास कराए PMS ग्रुप के अंदर लेके आना, ये जनाब जायज है। फिर उनको जनाब डिप्टी कमिश्नर की पोस्टिंग पर लगवाना जायज है। फिर अपने सारे भाई बहन, साले सालियां, ससुर खुसर सारों को सेनेट, कौमी असम्बली का मेंबर, वजीर, मुशीर बनाना जायज है। फिर इस मुल्क का पैसा दोनों हाथों से लूटना, राम राम सपना पराया माल अपना के तौर पे लूटना, वो जायज है। जनाबी वाला इनके यहाँ जायज न जायज का कौन सा क्राइटेरिया? तो सर आप उनको पंजाब में DC कहीं लगा देते, कहीं KPK में लगा देते कि छोटे मोटे जिले में वो भी खुश रहते, आप भी खुश रहते। आपने तो सिंध के हवाले किया, उन्होंने तो फिर अपनी मर्जी से लगाना था, आप फिर उनकी आपने खिदमात वापस ले ली है विफाक की तरफ। देखो बात ये है कि ये तो मीडिया ने उठाया, फिर मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने इनको बेनकाब किया, इनका चेहरा, ठीक है ना जी, तो बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले के मज़दाक ये ज़ीलो खार हुए हैं। अच्छा चौहान साहब में मैं एक लफ्ज़ यूं, हाँ जी एक बात करिए, कंप्लीट करिएगा जी, आप सवाल पूछे। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि लस्सी पानी तो खोल दो, बेचारा 40 लाख का पता नहीं कितना लस्सी पी गए, सिर्फ लस्सी पानी खोल लो, बंडन दे दो, कोई तेल शेल पा दो, पर बेचारे नहीं है, कुछ ना कुछ तो अथरू पूंजो ना। वो पहले बेचारे को मिसका ला गई, कॉलर गायब हो गया, वो बेचारे ने तसलियां दित्तियां, भजे भुजे जरदारी साहब नवाज शरीफ आपस में रला नहीं सके, हुण फिर बेचारे हलकान होने भज भज के चौहान साहब देखो, एक ज़ीरक सियासतदान पहली दफा बंद गली में गए हैं, दूसरी तीसरी दफा उनको परेशान है, मारे मारे फिर रहे हैं सड़कों पे, और वो हर बंदा अपनी गेम खेल रहा है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने थ्रू पूंजो ना, मतलब वो इस तरह का भजन दे उन्होंने। वो बेचारे मेरे बड़े मशहूर ज़माना फिक्रे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के वाले से। एक तो यह है कि असूल के नाम पर वसूल की सियासत करते हैं,
दूसरा यह है, ये 73 के आयन के तनाजुर में 74 किस्म की करप्शन, बदयांती, टकेमारी के ना फन, गोर, सोर और ढंग जो है ना याद करते हैं। अब इनके आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, इन्हें पता है हुकूमत नहीं गिरनी। ये चाहते क्या है, ये एज अ ब्रोकर आए हैं, एज अ एजेंट, उर्दू में जो इसका लफ्ज है वो आप खुद ही निकाल लीजिएगा। इन्होंने बिलावल को, शहबाज शरीफ को ब्रोकरी की, अब अभी ये बैठाने भी लगे हैं, अभी मुलाकात भी करने लगे हैं। इनमें इनका क्या फायदा है? इनको पता है असेंबली ना टूटनी है ना हुकूमत गिरनी है। इनका फायदा ये है कि जिस तरह इन्होंने वो लॉन्ग मार्च किया था पिछले साल, उस लॉन्ग मार्च में इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए थे, करोड़ों रुपए, जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने, और फिर इन्होंने उस किसी को जिहाद का जनाब बुता लगा के, किसी को किस चीज का बुता लगा के अपने जनाब चाहने वालों से अरबों रुपए के फंड इकट्ठे किए थे, अरबों रुपए के फंड। अब ये चाहते हैं दोबारा कोई ऐसी तहरीक शुरू हो, फिर उस पर मार्को अरबों रुपए की गेम हो, फिर इनकी जेबें गर्म हो। ये बस इतना चाहते हैं मौलवी फजल रहमान साहब। बाकी हुकूमत गिरना गिराना इनको भी पता है, ये उल्टे लटक जाए ना उल्लू की तरह, तो अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके हुकूमत नहीं गिरती। लेकिन फयाजुल चौहान साहब देखिए, धरने को सराहा है शहबाज शरीफ साहब ने, वो पहले शामिल नहीं हुए थे और रिलीफ नवाज शरीफ साहब को मिल गया, जरदारी साहब को धरने की वजह से मिल गया। अब भी कोई फायदा उनको हासिल हो सकता है, क्योंकि आपकी बात सही है, पहले दिन से कह रहे हैं हम मानते नहीं, पार्लियामेंट को नहीं मानते, हुकूमत को नहीं मानते, लेकिन इस तरह से एपीसी के साथ मिलकर उसके बाद धरना, तो ये पार्ट 2 हो सकता है। उस वक्त भी ज़ाहिर मुज़ाकरात करने पड़े फजल रहमान के साथ, इतना पैसा जब उन्होंने इकट्ठा कर लिया, चंदा भी इकट्ठा किया, पर्चियां भी थी, तो फिर टफ टाइम तो दिया था हुकूमत को। भाईजान टफ टाइम का कोई मसला नहीं है। इमरान खान साहब के हवाले से मैं पिछले 10 साल से पाकिस्तान के मीडिया में एक इलामा इकबाल की गजल सुनाता हूँ। खान साहब की मिसाल खुदा से किनारा, जहाँ रिस्क का नाम है आप दाना, हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि है बाज की जिंदगी जहादाना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। इमरान खान साहब वजीर आजम साहब बाय बर्थ कप्तान है, लीडर है, उसको जनाब इन ताकतों के साथ, इन ममोलों के साथ लड़ने का उनको भी शौक है बड़ा, फ्रंट फुट पे आके लड़ते हैं। हमारी बला से ये 74 दफा ज्यादा लॉन्ग मार्च करें या 74 दफा एपीसी करें, एपीसी का तो ये हाथ जोड़ के कहती है यार मेरी जान बख्शो तो किसी और ने मत्थे लगो। हर महीने बाद एपीसी, हर महीने बाद एपीसी, निकलता बीच में क्या है, रुसवाई और जगहसाई, इसके अलावा तो कुछ नहीं निकलता। तो 73 के आयन के तनाजुर में 74 एपीसी कर चुके हैं, 75वीं भी करके देख लें। चौहान साहब इससे एपी के साथ तो ये हो रहा है कि जिस तरह हम छोटे हुए, आपने भी शायद सुना, गांव देहात में डॉक्टर जो होते थे वो होम्योपैथिक टाइप की पुड़ी थी, एपीसी की पुड़ी दे दी, कोई बीमारी होती थी ना एपीसी दे दी उन्होंने, ना उनका रिएक्शन होता सी, ना फायदा नुकसान। ये उस तरह की एपीसी साबित हो रही है, हाले तक तो 2 साल थे। हुण तुसीं क्या है, वाकई सीरियस एपीसी को है कि सर जी ये एक तरफ एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे बेनजीर भुट्टो साहिबा ने नवाज शरीफ साहब को इस्तेमाल किया था एक दफा। आपको याद है 2006 में इन्होंने मिसाके जमहूरियत की, मिसाके जमहूरियत के जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के 20-25 नुकात थे, उसमें एक नुकता था कि आइंदा हम इन पार्टियों में से और इन क़यादतों में से जो सेक्रेटरी हैं, कोई फौज से और जनरलों से, अच्छा इधर ये साइन किए, साथ ही मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जनाब परवेज मुशर्रफ से डील कर, चौहान साहब वो मिसाके जमहूरियत से डाके जमहूरियत तक, जो आज डाके जमहूरियत की बात हुई है, जो करप्शन का कोरोना है, वो कह रहा है नैब की ये 35 सेक्शन बंद कर दें, यानी जो 2015-16 नवंबर 2016 के बाद के केस है सिर्फ उनको टेकअप किया जाए, यानी 80-90 की दिहाई वो भी गायब हो जाए। तो ये तो फिर डाके जमहूरियत पे इकट्ठे हो गए हैं कि हमने जमहूरियत के नाम पर डाका मारना है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप तो इसको मजाक जमहूरियत कहते हैं, मैंने इसका नाम डाला हुआ है राधा आओ मिलके खाएं आधा आधा। जमहूरियत का असल नाम ये है, राधा आओ मिलके खाएं आधा आधा। तो अब ये दोबारा ऐसा सिस्टम लाना चाहते हैं, लेकिन बेगम रहे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक करम करेगा। इनकी चीखें जो ना मरीज तक सुनाई दे रही हैं और सुनाई देती रहेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया एपीसी कर लें। बहुत शुक्रिया फैयाजुल हसन चौहान साहब, वज़ीर इत्तलात। तहरीक इंसाफ की हुकूमत समझती है कि उसको कोई खतरा नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।